इसी में आपकी सलामती हो। आए हम एक वीडियो क्लिप देखते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। Is everybody okay? Kids! Ask that we all stand for one last song. वीडियो क्लिप देखा, हो सकता है कि ये फेक हो और ये भी हो सकता है कि इसको किसी मूवी में से जो है वो लिया गया हो। और इस बारे में हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस दुनिया में ऐसा होगा जब यीशु मसीह की आमद-ए-सानी होगी, तो पूरी दुनिया में से जो आलमगीर कलीसिया है उनका रैप्चर होगा और वो इस दुनिया में से उठा ली जाएगी। आए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में से कि बाइबल मुकद्दस इस बारे में क्या बयान करती है। हम देखेंगे कि यीशु मसीह से जब शागिर्दों ने सवाल किया कि तेरे आने की क्या निशानियां होंगी, तो यीशु मसीह ने जो है वो अपने आने की निशानियां बयान की और अपने शागिर्दों से ये कहा। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 37वीं आयत से हम 41वीं आयत तक देखेंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा, क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे, उस दिन तक के नूह कश्ती में दाखिल हुआ जब तक तूफान आकर उन सब को बहा ना ले गया और उनको खबर ना हुई। इसी तरह इब्ने आदम का आना होगा। उस वक्त दो आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। आमीन। हम दूसरा हवाला देखेंगे लूका की अंजील और उसका 17वां बाब उसकी 34वीं आयत से 36वीं आयत तक हम खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे। खुदावन के पाक कलाम में यह लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया। खुदा के पाक कलाम में से पहला थेसलोनिकियों उसका 4था बाब उसकी 15वीं आयत से हम देखेंगे। चुनाचा हम तुमसे खुदा के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदावन के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में सोए जी उठेंगे और फिर हम जो बाकी जिंदा रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावन के साथ रहेंगे। आमीन। जैसा कि हमने इस वीडियो क्लिप में देखा कि ये बताया जा रहा था कि अमेरिका में जो है वो लोग गायब हो रहे हैं, लेकिन खुदावन का पाक कलाम हम इसकी तस्दीक करता है कि पूरी दुनिया में से जो आलमगीर कलीसिया है, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो अपनी जिंदगियां उसके डर और उसके खौफ में गुजारते हैं, पूरी दुनिया में से एक ही वक्त में लोग गायब हो जाएंगे और गायब वो होंगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। जैसा कि हमने देखा कि दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ईमानदार होगी
जो खुदा के डर खौफ में चलती होगी, दूसरी गैर ईमानदार होगी जो खुदा खौफ ही नहीं रखती। तो खुदा के कलाम हम इस बारे में बताता है कि वो लोग जो खुदा में सोए होंगे, जो खुदा के होंगे, जो खुदा में ही जिंदा होंगे या जाग रहे होंगे या सोए होंगे, जिस भी हालत में होंगे, खुदा उनको इस दुनिया पर से उठा लेगा। तो उठाए सब नहीं जाएंगे, खुदा के खास लोग उठाए जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम भी उन मुबारक लोगों में शामिल हों जो बादलों में खुदावन का उठकर इस्तकबाल करें, क्योंकि खुदावन का कलाम इस बात के बाद की तस्दीक करता है और बयान करता है कि जब खुदा की कलीसिया, उसके लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे तो उसके बाद जमीन पर बड़ी तबाही और बर्बादी होगी और बहुत ही ज्यादा लोग जो हैं वो दुखों में, परेशानियों में जिंदगी गुजारेंगे और खुदावन का गजब इस दुनिया पर नाजिल होगा। अगर हम खुदावन के गजब से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमने मुकम्मल तैयारी करनी है। और तैयारी जिस तरह से हम आम दुनिया में रहते हुए करते हैं वैसी तैयारी नहीं करनी, या कपड़े जूते ले लिए, मेकअप ले लिया, अच्छे कपड़े ले लिए, बल्कि हमने इस दुनिया में रहते हुए इस दुनिया के जो काम है, इस जिस्म के काम है, उनसे परहेज करना है और हमने रूहानी तैयारी करनी है। हमने खुदावन के डर में, उसके खौफ में रहना है। इस दुनिया में रहते हुए जब हम देखते हैं कि इर्द गिर्द तबाही है, बर्बादी है, नफरत है, बुग़्ज़ है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, जिस्मानी काम है, ऐशो इशरत है, लोग खुदावन से दूर हैं, उसके डर, उसके खौफ में नहीं चलते, तो हमने क्या करना है कि हमने इस दुनिया में रहते हुए जो है वो हर तरह से अपने आप को पाक रखना है, गुनाह से पाक रखना है और अपनी जिंदगियां जो है वो खुदावन के डर में, उसके खौफ में रखनी है, रहना है हमने। तो इस तरह से हम जो है वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं और वही लोग खुदावन की बादशाहत में शामिल होंगे, उसके साथ बातों पर उठाए जाएंगे जिनकी तैयारी मुकम्मल होगी। इसके बारे में मत्ती की इंजील 25वें बाब में लिखा है कि 10 कवारियों का हमें जिक्र मिलता है। वो कवारियां जो है वो शादी के जश्न में अंदर दाखिल हुई जिनकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जिनकी तैयारी नामुकम्मल थी, जिन्होंने अपने साथ सामान अधूरा रखा, नामुकम्मल रखा, वो शादी के जश्न में दाखिल नहीं हो पाई, दरवाजा बंद हो गया, फिर वो चलाती रही कि आए खुदावन हमारे लिए दरवाजा खोल दे। तो खुदावन ने उनको ये कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। तो आज हमारे लिए भी मौका है, खुदा का पाक कलाम हमें बार बार वार्निंग करता है, हमें नसीहत करता है। जब अपने इर्द गिर्द हम उस खुदा के कलाम की बातों को पूरा होता हुआ देखते हैं तो हमें अपनी तैयारी को और भी ज्यादा तेजी के साथ जो है वो करना है, और भी ज्यादा एक्टिव रहना है, खुदा के डर में, उसके खौफ में रहना है, ताकि खुदावन जब हमें लेने को आए तो हम भी उन मुबारक लोगों में शामिल हों जो बादलों में उठकर इस्तकबाल कर सकें, और हम उन लोगों में शामिल ना हो जिनको खुदावन कहे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। खुदा हमें तौफीक बख्शे ताकि हम इस छोटे से थोड़ जो हमने आज सीखा है खुदा के पाक कलाम में से हम इस पर अमल कर सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।